आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने आया। आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे ज्यादातर मर्द सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सच सुनने के बाद या तो तुम खुद को बदलोगे या फिर पहले जैसे ही रह जाओगे। दुनिया में बहुत से मर्द हैं जो सोचते हैं कि औरतें उन्हें इसलिए नहीं देखती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, शक्ल साधारण है या किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। औरत किसी मर्द को इसलिए नहीं चुनती क्योंकि वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखाता है या ज्यादा कोशिश करता है। वो उस मर्द की तरफ खिंचती है जिसके भीतर एक ठहराव होता है, एक स्थिरता, एक ऐसा आत्मबल जो बिना बोले भी महसूस हो जाता है। आज की ये वीडियो किसी चाल, किसी फॉर्मूले या किसी चालाकी पर नहीं है। ये वीडियो उस आंतरिक शक्ति पर है जो मर्द को ऐसा बना देती है कि लोग उसे ढूंढते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। और हाँ, इसमें मैं किसी रिश्ते की सीमाएं नहीं तोड़ूंगा, ना ही किसी को भटकाने की बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मर्द कब और कैसे अपने भीतर इतना मजबूत बन जाता है कि उसकी मौजूदगी दूसरों के मन में हलचल पैदा कर देती है। अगर तुम इस वीडियो को आधा छोड़ दोगे तो तुम्हें सिर्फ शब्द मिलेंगे, लेकिन अगर तुम अंत तक रुके तो शायद तुम्हें खुद के बारे में कुछ नया समझ में आ जाए। इसलिए अभी तय कर लो, क्या तुम सिर्फ सुनना चाहते हो या सच में खुद को समझना चाहते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, धीरे सुनना, हर बात को अपने भीतर उतारना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हारी स्थिति बदलने की ताकत रखता है। दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, समझा रहा है, साबित कर रहा है। हर मर्द चाहता है कि उसे सुना जाए, माना जाए, देखा जाए। लेकिन स्टोइक बुद्ध का पहला नियम ये कहता है, जो मर्द खुद को साबित करने की जल्दी में रहता है वो अक्सर खुद को ही खो बैठता है। असली ताकत शोर में नहीं होती, असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो बिना बोले भी अपना असर छोड़ जाती है। जब कोई मर्द हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर सवाल का जवाब नहीं देता, हर नजर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तब लोग खुद उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इंसान उसी चीज को गंभीरता से लेता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। औरत भी अलग नहीं है। वो उस मर्द की तरफ नहीं खिंचती जो हर वक्त उसे समझाने में लगा रहता है। वो उस मर्द को महसूस करती है जिसकी खामोशी में भरोसा होता है। ऐसी खामोशी जो डर से नहीं आती बल्कि आत्मनियंत्रण से आती है। जब मर्द बिना घबराए चुप रह पाता है, जब वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं उछालता, जब वो हर स्थिति में खुद को संभाल कर रखता है, तब उसकी मौजूदगी भारी हो जाती है। औरत ऐसे मर्द के पास बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी हालात से नहीं डरता। जो मर्द हर समय बोलता है वो अपने भीतर की बेचैनी दिखा देता है, लेकिन जो मर्द सही समय पर चुप रहता है वो अपने भीतर की स्थिरता दिखाता है। और स्थिरता ही वो गुण है जो किसी भी मर्द को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। ये चुप्पी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये चुप्पी अहंकार नहीं है, ये चुप्पी आत्मसम्मान का संकेत है। स्टोइक बुद्ध यही सिखाता है, जब तुम्हारे शब्द कम होंगे तब तुम्हारी मौजूदगी ज्यादा बोलेगी, और जिस दिन तुम्हारी मौजूदगी बोलने लगे उस दिन तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हें महसूस करने लगेंगे। स्टोइक बुद्ध ये साफ कहता है, जिस मर्द के भीतर आत्मसम्मान नहीं होता, दुनिया उसे उसकी कीमत खुद बताने लगती है। अधिकतर मर्द यही गलती कर बैठते हैं। वे ये मान लेते हैं कि हर किसी को खुश करना उनकी जिम्मेदारी है। वे हर बात पर हाँ कहते हैं, हर व्यवहार सह लेते हैं और धीरे धीरे खुद को हल्का बना लेते हैं। लेकिन आत्मसम्मान शोर मचाने से नहीं आता, ये चुपचाप खड़े रहने से आता है। आत्मसम्मान का मतलब अकड़ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बात पर टकराव किया जाए। इसका मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारी सीमा कहाँ है, तुम जानते हो कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। जब कोई मर्द खुद को बार बार समझाने की कोशिश करता है, खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद करता है, तब वो अनजाने में ये संकेत देता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। औरत ऐसे मर्द को महसूस कर लेती है, लेकिन जब कोई मर्द शांत रहता है, अपनी जगह पर खड़ा रहता है
और बिना गुस्से के अपनी सीमाएं साफ रखता है, तब उसकी मौजूदगी बदल जाती है। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो किसी से ध्यान नहीं मांगता, वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, और यही चीज उसे अलग बना देती है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जो मर्द खुद को सस्ता नहीं बनाता, दुनिया उसे सस्ता नहीं समझती। ऐसा मर्द अगर किसी के जीवन में आता है तो वो बोझ नहीं बनता, वो स्थिरता बनता है। औरत ऐसे मर्द के पास खुद को हल्का महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी खुद टूटा हुआ नहीं है। याद रखो, जो मर्द खुद का सम्मान नहीं करता, वो किसी और को सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन जो मर्द अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्म मूल्य की रक्षा करता है, वही चुपचाप सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। और यही आत्मसम्मान मर्द को ऐसा बनाता है कि लोग उसके करीब आने से पहले 2 बार सोचते हैं। स्टोइक बुद्धा हमेशा ये याद दिलाता है, जिस मर्द की जिंदगी में कोई दिशा नहीं होती, वो खुद भी नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है। और जो खुद नहीं जानता कि उसे कहां पहुंचना है, उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अधिकतर मर्द सुबह उठते हैं, दिन काटते हैं, शाम गुजारते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन उनके भीतर कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं जिसके लिए वे खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हों। औरत इसे शब्दों से नहीं समझती, वो इसे मर्द की आंखों में देखती है। जिस मर्द की आंखों में उद्देश्य होता है, उसकी बातचीत अलग होती है, उसकी चुप्पी भी अर्थ रखती है, उसके फैसलों में ठहराव होता है। वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता, क्योंकि उसकी जिंदगी किसी और चीज के इर्द गिर्द घूम रही होती है। औरत ऐसे मर्द को हल्के में नहीं ले पाती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये आदमी अपनी ही दुनिया में खड़ा है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जिस मर्द की जिंदगी में उद्देश्य होता है, वो किसी के पीछे नहीं चलता। लोग उसके साथ चलने के बारे में सोचते हैं। उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े सपने ही देखो, इसका मतलब है कि तुम्हें पता हो तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। जब मर्द अपनी ऊर्जा किसी सार्थक काम में लगाता है, तो वो भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता है। वो जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, वो हर छोटी बात से नहीं हिलता। वो जानता है कि उसकी जिंदगी का केंद्र क्या है। औरत ऐसे मर्द के पास खुद को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी हालात के साथ बहने वाला नहीं है। याद रखो, जो मर्द बिना उद्देश्य के जीता है, वो रिश्तों में भी भटकता है। लेकिन जिस दिन मर्द अपने जीवन की दिशा तय कर लेता है, उस दिन उसकी मौजूदगी में एक अलग ही गुरुत्व पैदा हो जाता है। और यही गुरुत्व लोगों को उसकी तरफ खींच लाता है, बिना किसी दिखावे के। स्टोइक बुद्धा ये सिखाता है, मर्द की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके अनुशासन से होती है। बहुत से मर्द बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन उनका शरीर थका हुआ होता है, उनकी दिनचर्या बिखरी हुई होती है और उनका मन अस्थिर रहता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कठोर सजा दो। अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने शरीर और समय का सम्मान करो। जब कोई मर्द समय पर उठता है, अपने शरीर की देखभाल करता है, अपने काम को टालता नहीं और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है, तो उसकी चाल बदल जाती है। वो धीरे चलता है, लेकिन ठोस चलता है। वो कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी होती है। औरत ऐसे मर्द को देखकर ये नहीं सोचती कि वह क्या कह रहा है, वो ये महसूस करती है कि ये आदमी खुद को संभाल सकता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जो मर्द अपने शरीर को संभाल सकता है, वो अपने मन को भी संभाल सकता है। अनुशासन मर्द को भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देता। वो हर इच्छा पर नहीं भागता, वो हर आकर्षण में नहीं बहता। यही नियंत्रण उसके भीतर एक स्थिर ऊर्जा पैदा करता है। औरत इस ऊर्जा को तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। अनुशासन का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। मर्द का चेहरा शांत होने लगता है, उसकी आंखों में थकान नहीं, ठहराव दिखता है। वो भीड़ में भी अकेला लगता है और अकेले में भी मजबूत। याद रखो, जो मर्द खुद को ढीला छोड़ देता है, वो दूसरों की नजरों में भी ढीला पड़ जाता है। लेकिन जो मर्द हर दिन खुद को थोड़ा संभालता है, थोड़ा सुधारता है, थोड़ा स्थिर बनाता है, वही बिना शोर किए सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। और यही अनुशासन मर्द को ऐसा बनाता है
कि लोग उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर पाते। स्टोइक बुद्धा हमेशा ये स्पष्ट करता है, मर्द की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके मन को हिलाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर मर्द यहीं टूट जाते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी उम्मीद और निराशा के बीच। वे अपनी भावनाओं को ही अपना सच मान लेते हैं और वही भावनाएं उन्हें अस्थिर बना देती हैं। भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये नहीं कि मर्द के भीतर भावनाएं नहीं होती। मतलब ये है कि वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, गुलाम नहीं। जब कोई मर्द हर छोटी बात पर विचलित नहीं होता, हर व्यवहार को अपने ऊपर नहीं लेता और हर चुनौती में खुद को संभाले रखता है, तब उसकी मौजूदगी बदल जाती है। वो शांत रहता है लेकिन कमजोर नहीं, वो सुनता है लेकिन टूटता नहीं। औरत ऐसे मर्द के पास खुद को सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी मुश्किल समय में भी संभल कर खड़ा रह सकता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जो मर्द अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है वही बाहर की उथल पुथल से नहीं डरता। भावनात्मक स्थिरता मर्द को जल्दबाजी से बचाती है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सोचता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। ऐसे मर्द के शब्द कम होते हैं लेकिन वजनदार होते हैं। उसकी चुप्पी भी भरोसा देती है। याद रखो, जो मर्द हर भावना के साथ बहता है वो रिश्तों में भी बह जाता है, लेकिन जो मर्द अपने मन की लहरों को देख सकता है, समझ सकता है और नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह बनाए रखता है। भावनात्मक स्थिरता मर्द को दुर्लभ बना देती है क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपने ही मन से हार चुके हैं। और जिस मर्द ने अपने मन को संभालना सीख लिया, वो बिना किसी कोशिश के दूसरों के लिए भरोसे का केंद्र बन जाता है। यही स्थिरता मर्द की असली शक्ति बनती है। स्टोइक बुद्ध ये अंतिम बात साफ करता है, मर्द की सबसे बड़ी पहचान उसकी बातों में नहीं, उसकी मौजूदगी में होती है। कुछ लोग बहुत कुछ कह जाते हैं और फिर भी खाली लगते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके जाने के बाद भी कमरा उनके असर से भरा रहता है। मौजूदगी कोई अभिनय नहीं है, ये कोई सीखी हुई चाल नहीं, ये उस जीवन का परिणाम है जो मर्द रोज अपने भीतर जीता है। जब मर्द खुद से झूठ नहीं बोलता, अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी जिंदगी को अनुशासन, उद्देश्य और आत्मसम्मान से चलाता है, तब उसकी मौजूदगी में एक ठहराव आ जाता है। वो जहां बैठता है वहां बेचैनी कम हो जाती है। वो जहां खड़ा होता है वहां शोर अपने आप धीमा पड़ जाता है। औरत ऐसे मर्द को शब्दों से नहीं मापती, वो उसे महसूस करती है। वो महसूस करती है कि ये आदमी ध्यान खींचने नहीं आया, ये खुद में पूरा है। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो मर्द खुद के साथ शांति में है, दूसरों को भी शांति देता है। ऐसे मर्द के पास किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसकी ओर खिंचते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में अधिकतर लोग टूटे हुए हैं, अधीर हैं और लगातार मान्यता ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो मर्द इन सब से ऊपर उठ चुका होता है वो दुर्लभ बन जाता है। याद रखो, मौजूदगी तब पैदा होती है जब मर्द खुद को केंद्र बनाना छोड़ देता है और अपने जीवन को साधना बना लेता है। वो न किसी के पीछे भागता है, न किसी को रोकता है, वो बस अपने रास्ते पर चलता है। और जो अपने रास्ते पर चलना जानता है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसके रास्ते में आ जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां मर्द को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और यही मौजूदगी उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, बिना किसी शोर के। अब जरा ठहरो, जो कुछ तुमने इस वीडियो में सुना वो किसी और को बदलने के लिए नहीं था। ये सब तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था कि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बनती है। जिस दिन मर्द खुद को साबित करने की जल्दी छोड़ देता है, जिस दिन वो चुप्पी, आत्मसम्मान, उद्देश्य, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता को अपनी आदत बना लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। फिर उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसे ध्यान मांगना नहीं पड़ता, फिर वो खुद में पूरा महसूस करता है। स्टोइक बुद्धा यही सिखाता है, जो मर्द खुद के भीतर स्थिर हो जाता है उसे दुनिया हिला नहीं पाती, और जिस मर्द को दुनिया हिला नहीं पाती उसकी मौजूदगी लोगों के मन में अपने आप जगह बना लेती है।
ये वीडियो किसी रिश्ते का वादा नहीं करता। ये वीडियो किसी का पीछा करने की सीख नहीं देता। ये वीडियो सिर्फ ये कहता है, पहले खुद को बनाओ। क्योंकि जो मर्द खुद को बना लेता है, वो किसी के लिए बोझ नहीं बनता, वो किसी के लिए सहारा बनता है। अगर आज की बातें तुम्हें थोड़ी सी भी चुभीं, थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया, तो समझ लेना कि यह वीडियो तुम्हारे लिए था। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें देखेगी या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम खुद को देखने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसे ही शांत, मजबूत और स्पष्ट सोच वाले मर्द बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम शोर नहीं मचाते, यहां हम मर्द को अंदर से मजबूत बनाते हैं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश उन मर्दों तक भी पहुंचे जो आज खुद से लड़ रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे आज भी लगता है कि उसकी कीमत दुनिया तय करेगी। याद रखो, दुनिया सिर्फ उसी को महसूस करती है जो खुद को पा चुका होता है।